华晨，我还是比较喜欢三郎这个称呼。 Hello everyone, welcome to BL Babbles. ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है और इन दिस चैनल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर फेवरेट माय फेवरेट BL सीरीज एंड नॉवेल्स। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं शुरुआत करूंगी मेरी मोस्ट फेवरेट BL नॉवेल जिसका नाम है हेवन ऑफिशियल्स ब्लेसिंग। तो हेवन ऑफिशियल्स ब्लेसिंग और तियानगुन सीपू TGCF इन शॉर्ट एक डानमे हिस्टोरिकल नॉवेल है जिसकी ऑथर है MXTX। और अगर आप MXTX को नहीं जानते तो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या आपने दी अनटेम्ड सीरीज देखी है? क्या दी अनटेम्ड आपकी भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीरीज में से एक है? अगर हाँ तो शायद आपको पता होगा कि दी अनटेम्ड इज बेस्ड ऑन अ नॉवेल नेम्ड मोदा उजुशी और मोदा उजुशी की भी ऑथर है MXTX। सो यू कैन ऑलरेडी इमेजिन कि हेवन ऑफिशियल्स ब्लेसिंग कितनी ज़्यादा अच्छी होगी। मोदा उजुशी और हेवन ऑफिशियल्स ब्लेसिंग दोनों ही हिस्टोरिकल फैंटेसी नॉवेल्स है जिसकी राइटर सेम है बट स्टिल दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एक्चुअली मैं जब फर्स्ट टाइम दी अनटेम्ड देख रही थी तब मुझसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा वर्ल्ड है और ये कौन से लोग हैं जो लोग मैजिक यूज़ कर पा रहे हैं। और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को ऐसी कन्फ्यूजन हो जब आप नॉवेल की एक्सप्लेनेशन सुने। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी जो आपको नॉवेल समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो मैं अपनी बकबक बंद करती हूँ एंड लेट्स रोल द इंट्रो। सबसे पहली बात तो हेवन ऑफिशियल्स ब्लेसिंग एक डानमे नॉवेल है और डानमे का बेसिकली मतलब होता है BL इन चाइनीज और इसी के लिए तो ऑफर में यहाँ पे है। हेवन ऑफिशियल्स ब्लेसिंग चाइनीज मैथोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें बेसिकली एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है जिसको हम चाइनीज में वुशिया कहते हैं। वुशिया में आपको गॉड्स, गोस्ट्स, मॉन्स्टर्स, अदर मिथिकल क्रिएचर्स और साथ साथ ह्यूमंस देखने को मिलते हैं। सो वुशिया में लोगों के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है और स्पिरिचुअल एनर्जी को हम बोल सकते हैं ची लोगों के अंदर कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और कुछ लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं जैसे कि कल्टीवेशन करके या और कोई चीज़ करके। ची बेसिकली एक एनर्जी होती है जिससे आप मैजिक कर सकते हैं। सो प्लीज़ ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। सो इस वर्ल्ड में लोग कल्टीवेशन करते हैं जिससे वो इमॉर्टल हो सके या फिर आप कह सकते हैं अमर हो सके। कल्टीवेशन बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि लोग लाइफ और डेथ की साइकिल को रिपीट ना करके हमेशा के लिए जिंदा रह सके और कभी भी ना मरे। दी अनटेम्ड के जैसे इसमें भी हमेशा लोग जवान रहते, एकदम खूबसूरत। बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन करने के बाद जब कोई पर्सन इमॉर्टल या गॉड बनने के लिए क्वालिफाइड होता है तो उससे पहले उसे हेवनली ट्रायल्स देना पड़ता है और यू कैन से कुछ टास्क पूरे करने पड़ते हैं जिसके बाद ही वो पर्सन गॉड बन सकता है। पर्टिकुलरली TGCF नॉवेल में 3 realms होते हैं और यू कैन से एक सोसाइटी होती है जिसमें फर्स्ट होता है हेवेंस जहाँ पे सारे हेवनली ऑफिशियल्स रहते हैं और हेवनली ऑफिशियल्स का मतलब मैं बाद में बताऊंगी। सेकंड होता है आवर realm जिसपे ह्यूमंस रहते हैं और थर्ड होता है गोस्ट realms जहाँ पे ऑब्वियसली गोस्ट्स रहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन करने के बाद एक पर्सन गॉड बनता है और इन्हीं गॉड्स को हम हेवनली ऑफिशियल्स कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे हेवनली ऑफिशियल्स के पास डिफरेंट जॉब्स और ड्यूटीज़ होती है जो उन्हें करनी होती है और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल मार्शल गॉड्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ और मार्शल आर्ट्स के लिए, और सिविल गॉड्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डॉक्यूमेंट्री मैटर्स और बहुत किताबी ज्ञान के लिए, और थर्ड होते हैं लाइक एलिमेंट गॉड्स जैसे कि वाटर गॉड, विंड गॉड, अर्थ गॉड और एट्सेट्रा। जैसे कि हमारे वर्ल्ड में हमें कोई जॉब करने के बाद सैलरी मिलती है वैसे हेवनली ऑफिशियल्स को भी सैलरी मिलती है जिसे कहते हैं मेरिट्स तब मिलते हैं जब कोई गॉड लोगों की प्रेयर्स को पूरी करता है। जिस गॉड के पास जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उसके पास उतने ही ज़्यादा मेरिट्स होंगे और वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा और यू कैन से बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला भी होगा। फाइनली लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को नॉवेल में बार बार देखने को मिलेगी और वो है कम्युनिकेशन अरे। कम्युनिकेशन अरे से गॉड एक दूसरे से मेंटली कनेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। एक कम्युनिकेशन एरे में 2 या 2 से ज़्यादा लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं जो कि काइंड ऑफ जूम मीटिंग टाइप लगा मुझे।
जैसे कि जूम मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को पासवर्ड एंटर करना पड़ता है, वैसे ही कम्युनिकेशन एरे ज्वाइन करने के लिए भी आप लोगों को पासवर्ड लगता है। अगर आप लोगों को पासवर्ड नहीं पता है तो आप किसी का कम्युनिकेशन एरे ज्वाइन नहीं कर सकते। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। बाकी की चीज़ें मैं आप लोगों को नॉवल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ समझा दूंगी, और अगर कोई भी चीज़ गलत लगी हो या समझ नहीं आई हो तो फील फ्री टू कमेंट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज। और नॉवल एक्सप्लेनेशन की फर्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी, तो एडवांस में सब्सक्राइब करके रख लो। बाय बाय।